जैसा कि हमने कल पढ़ा था सेल कल्चर, आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसा कि हमें पता है कि एक फुल जो पौधा है हमारा वो अलग अलग ऑर्गन से बनता है। अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टिश्यू से, ऊतकों से मिलकर बनता है। वैसे ही जो डिफरेंट ऊतक हैं या जो टिश्यूज हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स को मिलकर बनता है। कल हमने जो बात की थी सेल कल्चर की, हमने बताया था कि हम कैसे सेल को अलग करेंगे, अलग करते हैं, सस्पेंशन कल्चर बनाते हैं या फिर उनको हम इनकैप्सुलेट करते हैं जेल बीन्स में। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में डिफरेंस आता है कि यहाँ पे हम सेल लेने की बजाय हम यहाँ पे लेते हैं एंथर या फिर बर्ड, कोई भी एक टिश्यू हम प्लांट का लेते हैं और उसे ऐसी कंडीशन में ग्रो करवाते हैं जिससे वो डिजीज फ्री हो। और कंडीशंस कैसी हो? एसेप्टिक कंडीशंस वो होती हैं जहाँ पे हम एसेप्टिक कंडीशन वो होती हैं जहाँ पे हम स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखते हैं। स्टरलाइजेशन मैंने कल भी बताया था, ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम प्रॉपर ह्यूमिडिटी प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर, इन सब कंडीशंस के साथ हम उस टिश्यू को ग्रो करवाते हैं और वो कंडीशन कहलाती है इन विट्रो कल्टीवेशन। इन विट्रो कल्टीवेशन एक होती है इन वीवो, एक होती है इन वीवो और एक होती है इन विट्रो। इन विट्रो होती है हम एक बॉडीज के बाहर जब हम कोई भी प्लांट या कोई ऑर्गन ग्रो करवाते हैं, वो टेक्निक कहलाती है इन विट्रो। लेकिन जब हम उसे बॉडी के अंदर, कोई प्लांट बॉडी या ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर जब हम कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं इन विवो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वो इन विट्रो हो रहा है, यानी कि हम पहले इसे लैब्स में बहुत ही टाइट एंड कंट्रोल्ड कंडीशन में टिश्यू को ग्रो करवाते हैं, उनसे ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, देन उसके बाद एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस होके आता है हमारे सामने। उसके बाद हम उसे फील्ड ट्रांसफर करवाते हैं। फील्ड ट्रांसफर से पहले बहुत सारी कंडीशंस हैं और चेक पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू एक प्लांट को, एक टिश्यू को, एक ऑर्गन को गुजरना पड़ता है। मोस्टली जो टिश्यू है वो कहाँ से हम ले सकते हैं? जड़ से, तना यानी कि रूट, स्टेम, फ्लावर, एंथर आदि के डेवलपमेंट या फिर उनके रीजनरेशन अथवा ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि हम चाहे तो पहले हम जो भी रूट या शूट कुछ भी हम पार्ट लेंगे प्लांट का, उसकी पहले हम डेवलपमेंट देखेंगे, देन हम उससे रीजनरेशन भी करवा सकते हैं और उससे हम ऑर्गेनोजेनेसिस भी करवा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। डेवलप होते वक्त एक टिश्यू जो है वो रीजनरेट कब होगा? जब उसमें जो सेल्स होंगी वो डिफ्रेंशिएट नहीं होंगी। उससे पहले हम उसे क्या करेंगे, उस टिश्यू की कुछ सेल्स निकाल लेंगे, उसे रीजनरेट करवा सकते हैं। एक बार अगर वो ऑर्गेनोजेनेसिस की तरफ चला गया तो फिर हम वापस रीजनरेशन नहीं करा सकते। देन लेकिन मोस्टली जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं लेटेस्ट, वो है सोमैटिक एम्ब्रियो, यानी कि ऐसा एम्ब्रियो जो कि सोमैटिक सेल से बना है। दो सेल हमारे प्लांट बॉडी की दो सेल्स होती हैं, सिमिलरली जो ह्यूमंस में होती हैं वैसे ही प्लांट्स में होती हैं, सोमैटिक सेल्स और दूसरी है गैमेटिक सेल्स। इनमें डिफरेंस ये है कि जो सोमैटिक सेल्स हैं वो हर सेल्स में पाई जाती हैं
और जो गैमेटिक सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं, जो एक पॉलन को और ओवरी एग्स को ग्रो होने में हेल्प करती हैं, वो होते हैं गैमेटिक सेल्स। और सोमेटिक सेल्स जो है वो पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी में पाई जाती हैं। गैमेटिक सेल्स हैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टिश्यू में पाई जाती हैं, ना कि हर टिश्यू में, जबकि सोमेटिक सेल्स हैं वो हर टिश्यू में पाई जाती हैं। देन हमारा आता है साइटो डिफरेंशिएशन। साइटो डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैलस के अंदर उपस्थित सभी कोशिकाएं पैरेन्काइमा स्वभाव की होती है। पैरेन्काइमा क्या होता है, तीन तरह की सेल्स होती हैं हमारी, तीन तरह की सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वो सेल्स हैं जो किसी भी टिश्यू या फिर ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन कोलेन्काइमा सेल्स हैं वो कुछ ही टिश्यू में कन्वर्ट हो सकती हैं, सॉरी कुछ ही ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकती हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा, जिसे हम डेड टिश्यू भी बोलते हैं, स्क्लेरेन्काइमा बनने के बाद हम उन सेल्स को, स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे वो प्लांट सेल्स होती हैं वो एक ही तरह के सेल्स, सॉरी एक ही तरह के सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन बनाती हैं। मोस्टली स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड होता है, क्योंकि वो एक बार बनने के बाद उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इन कोशिकाओं के विभेदीकरण के लिए काफी कोशिका की आवश्यकता होती है, जिससे एक संपूर्ण पौधे में विकसित हो सके। इन कोशिकाओं को साइटो डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी कि एक टाइप की सेल, one type of cell that has the capability or capacity to differentiate into a particular type of plant is called cytodifferentiation। अब जैसे अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, जो कि वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम जो कि पानी पहुंचाता है और फ्लोएम जो कि खाना पहुंचाता है हर पार्ट ऑफ द प्लांट में, इसमें जो मेनली जो एलिमेंट होता है वो होता है जाइलम। जाइलम एलिमेंट है वो मोस्टली हम यूज करते हैं, उसकी जो सेल्स हैं वो हम यूज करते हैं। और ये जितने भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, साइटो डिफरेंशिएशन हो या नॉर्मल डी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं हम, वो हो, हम सब में दो तरीके के एंजाइम हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं, वो है साइटोकाइनिन और जिबरलिन। ये टिश्यू को डेवलप करने में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन भी कई तरह के होते हैं, जिबरलिन भी कई तरह के होते हैं, GA3, GA1, GA2। ये डिपेंड करता है कि वो जिबरलिन कौन से टिश्यू में स्पेसिफिक कहाँ जाके अपना वर्क कर रहा है। नाउ वी कम ऑन टाइप्स ऑफ कल्चर। यहाँ पे हम कई कई तरह के कल्चर हैं, जो हमने बात की थी कि हम कई कई तरह के कल्चर पढ़ेंगे। उनमें से पहला है बीज कल्चर, यानी कि सीड कल्चर, यानी कि हम जो यूज कर रहे हैं कल्चरिंग में, जो हम एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, वो होता है यहाँ पे सीड। देन कम्स ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में हम क्या करते हैं, एक पार्ट या एक ऑर्गन जो है वो प्लांट का हम लेते हैं, या मैंथर ले सकते हैं, या उसकी रूट्स ले सकते हैं, या फिर जो नोड्स होती हैं, नोड्स हम जानते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती हैं।
कोई भी स्टेम है वो जब ग्रो करती है तो उनके बीच में ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। ये नोड्स रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम इन नोड्स को ले लें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये एक नोड ले ली और इसको अगर मैं ग्रो कराना चाहूँ, तो जैसे हमने गन्ने का प्लांट देखा होगा, वहाँ पे जो इंटरनोड्स होती हैं, जो गन्ने की जो स्टेम होती है उसमें जो इंटरनोड्स होती हैं, वहाँ पे हमने देखा होगा रूट्स निकल रही होती हैं, और ये रूट्स अगर लंबी हो जाए तो ये वापस जाके, जैसे बनियान ट्री में भी हमने देखा होगा जो रूट्स हैं वो इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो वापस जमीन में जाती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वगैरह मिनरल्स मिलते हैं, तो वो वापस वहां से क्या होता है, एक पौधा ग्रो हो जाता है। तो ये हम इसको एज अ ऑर्गन कल्चर मानते हैं और इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। देन कम्स हमारा कैलस कल्चर। कैलस कल्चर जो हमने कल बात की थी, कैलस कल्चर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास है जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू या ऑर्गन प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कम्स हमारा सेल कल्चर। सेल कल्चर हम कैसे करेंगे, कल हमने पढ़ा था सस्पेंशन से। नाउ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में जो सेल की मेम्ब्रेन है वो हम निकाल देते हैं। सेल की मेम्ब्रेन निकालने से जो हमें पता है कि ह्यूमन या एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, पहले प्लांट सेल होती है, फिर अंदर की तरफ प्लांट मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम प्लांट सेल निकाल दें तो एक प्लांट सेल जो बचेगी वो पीछे, जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, वो इजीली हम उसको दूसरे सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, इस न्यूक्लिएटेड जो सेल है जिसकी हमने जो सेल वॉल है वो निकाल दिया, इन दो सेल को हम, डिफरेंट सेल हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, सॉरी इनको हम फ्यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीशीज है जिसका नाम है प्लांट ए स्पीशीज। उसकी गुणवत्ता है उसकी हाइट। मैं दूसरा कहूँ, एक हमारे पास प्लांट है, प्लांट बी स्पीशीज है, जिसके सीड्स बहुत ही, नंबर ऑफ सीड्स, उसकी क्या है, गुणवत्ता है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर की हम बात करें तो एक स्पीशीज है जिसे हम बी स्पीशीज कह सकते हैं, उसके नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा है। एक प्लांट ए है स्पीशीज है जिसकी हाइट ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों के सेल्स को फ्यूज कराएं तो क्या होगा, जो हमें जनरेशन मिलेगी वो क्या होगी, ऐसा सीड होगा या ऐसा प्लांट होगा जिसकी हाइट होगी और नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा होंगे। क्योंकि प्लांट बी में क्या था, नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा थे लेकिन हाइट नहीं थी। प्लांट ए स्पीशीज में क्या है, हाइट ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ सीड्स नहीं बन रहे। तो ये दोनों ही प्लांट्स हमें उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, जब बजाय कि अगर हम इन दोनों प्लांट्स को क्या कर दें, फ्यूज कर दें इनकी मेम्ब्रेन्स को, तो ये क्या बन जाएंगे, सिनकैरियन। इसमें क्या होता है, एक का न्यूक्लियस आता है और एक का साइटोप्लाज्म आता है। तो ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम ये पढ़ेंगे, जो भी हमने अभी बात की वो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में पढ़ेंगे कि क्यों अगर हम सेल वॉल हटा दें तो क्या क्या हम टेक्निक्स के द्वारा हम फर्दर जो है हमारा कल्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शूट बट डिफ्रेंशिएशन। शूट बट डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम एक कोई भी कैलस कल्चर है उसमें हम मेरिस्टम सेल्स जो होती हैं, मेरिस्टम सेल्स वो होती हैं जहाँ से लीफ, प्राइमोर्डियम और शूट एपिकल मेरिस्टम में ये डिवाइड होती हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो शूट
बर्ड है, यानी कि जो हम मेरिस्टम ले रहे हैं उसमें हम उसको कैलस और सस्पेंशन दोनों के रूप में प्राप्त करने के बाद इसको पुनर्जनन माध्यम से स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे क्या होता है विभिन्न अंगों का डिफ्रेंशिएशन हो सके। जैसे इसमें कई हॉर्मोन्स हैं लाइक ऑक्सिन और काइनेटिन। इन दो का बैलेंस ही शूट बर्ड डिफ्रेंशिएशन को अफेक्ट करता है। कैसे कि अगर कार्निटिन की जो कंसंट्रेशन है या जिसे हम सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है, 100 मिलीलीटर में एक कंपाउंड कितना प्रेजेंट है, उसकी उपस्थिति कितनी है वो बताती है कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि सांद्रता बताती है। क्या बताती है? सांद्रता। अगर हमें कार्निटिन की कंसंट्रेशन एक कल्चर में ऑक्सीजन के मुकाबले कम है तो क्या होगा, उसमें ओनली रूट फॉर्मेशन होगा, यानी कि उसमें जड़ का निर्माण होगा और बाकी अंग यानी कि जो बाकी के जो अंग है यानी कि लीफ है, स्टेम है, वो फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, हम कार्निटिन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा कर दें तो क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, जो रूट्स फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा और बाकी के जो अंग है यानी कि बाकी के जो टिश्यू है जैसे कि लीफ है, स्टेम है, फ्लावरिंग है, वो ज्यादा होगी बजाय के रूट के। मोस्टली हम जो करते हैं ये 2,4-D यानी कि एक तरीके का ये ऑक्सिन है का एग्जाम्पल है, इसकी जगह पे हम IAA एंड NAA यूज करते हैं और इसमें हमें एम्ब्रियो की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो टेक्निक्स में हम एम्ब्रियो अगर यूज करेंगे तो एम्ब्रियो पहला तो टाइम टेकिंग है यानी कि इसमें समय काफी लगता है, और दूसरा इसका जो रिजल्ट है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना हम चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि ऐसा एम्ब्रियो जो कि क्या है, सोमैटिक सेल से लिया गया है, क्योंकि मोस्टली हमें पता है जो एम्ब्रियो है वो गैमेटिक सेल से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सोमैटिक सेल्स का यूज करके एम्ब्रियोजेनेसिस करवा रहे हैं। और अभी तक 2001 तक कम से कम 150 से ज़्यादा स्पीशीज हैं, उनका सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम कर चुके हैं। ये कई इसमें सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में कई स्टेजेस होती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।